बालिका शिक्षा संवर्धन को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की बड़ी पहल। उच्च शिक्षण संस्थानों में ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम की लागू। बेटियों के खाते में सीधे जाएंगे 20 रुपए। सिरोही के संरक्षित वन क्षेत्र वाड़ाखेड़ा में होंगे विकास कार्य। गोड़वाड़ देसूरी पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व होगा विकसित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी स्वीकृति। मिशन रिपीट को लेकर कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के साथ प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की बैठक। मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास, महेश जोशी मौजूद। पायलट कैंप के एक और विधायक का बड़ा ऐलान। विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीकर के श्रीमाधोपुर से विधायक शेखावत। कोटा में बनेगा राष्ट्रीय विज्ञान और डिजिटल प्लेनेटोरियम केंद्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी स्वीकृति। 7 करोड़ 40 लाख के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी का बड़ा बयान। बीजेपी में नहीं कांग्रेस में है अंतरकल है। हाईकमान तय करेगा सीएम चेहरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कांग्रेस सरकार पर कसा तंज। दलित महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला। कहा, कांग्रेस ने पूरे देश में को किया है शर्मसार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर किया जुबानी हमला। लंपी मुआवजा और सचिवालय घेराव को लेकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी करती है गायों पर राजनीति और कांग्रेस सेवा। बाड़मेर दौरे पर उप प्रतिपक्ष नेता सतीश पूनिया तूफान प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लिया जायजा। प्रदेश सरकार पर भी जमकर साधा निशाना। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। खाजूवाला में हुई दुष्कर्म और हत्या के मामले पर बोले शर्मा। कहा, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बचाने वाला आखिर कौन। जयपुर के मालपुरा गेट थाना इलाके में मिली युवक की लाश। सड़क पर भरे पानी के किनारे पत्थरों पर लाश मिली। गांजा जैसे कई नशों का आदी था युवक। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। अलवर में ट्रैक्टर ने टेम्पो को मारी जबरदस्त टक्कर। हादसे में टेम्पो चालक की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को किया सुपुर्द। फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में खाली प्लॉट में मिला युवक का शव। शराब पीने का आदी था युवक। शाम को शराब पीने के लिए घर से निकले युवक की सुबह मिली लाश। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। कोटपुतली में तेज हवाओं के साथ देर रात हुई जमकर बारिश। लोगों को भारी उमस और गर्मी से मिली राहत। नगर परिषद के दावों की खुली पोल। नई करवाई नालों की सफाई। सड़कों और घरों में भरा पानी। मेरोड में बस स्टैंड के पास पिकअप ने एक बाइक को मारी जबरदस्त टक्कर। बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में चल रहा है घायल का इलाज। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। कोटपुतली में बानसूर के हरसुरा गांव में युवक ने की आत्महत्या। कीटनाशक पदार्थ पीकर दी जान। ससुराल से लौटते ही किया सुसाइड। मामले की जांच जारी। सिरोही के माउंट आबू में मादा भालू का मूवमेंट देखने को मिला। मादा भालू को देखते ही जुटे पर्यटक। शहर में भालू के मूवमेंट से दहशत। कोटा में मूर्तियों के पुनर्स्थापना को लेकर लोगों में रोष। गड्ढे में मिली थी शिव परिवार की मूर्तियां। सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं मूर्तियों की पुनर्स्थापना की मांग पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। खाजूवाला में दलित युवती से गैंगरेप और हत्या के मामले में आया नया मोड़। मृतक युवती के परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। परिजनों ने कहा, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नहीं लिया जाएगा शव। जैसलमेर के भनियाड़ा सर्किल पर रात 3 बजे लगाई महाराणा प्रताप तस्वीर रखते समय किया फेसबुक लाइव। प्रशासन ने तस्वीर सहित चौकी के पत्थर हटवाकर किए जाए। राजधानी जयपुर के रेनवाल में सब्जी मंडी स्थित पानी की टंकी पर चढ़ी विवाहिता। परिजनों की मदद से विवाहिता को टंकी से उतारा। महिला मानसिक रूप से बताई जा रही है ग्रस्त। श्री सीमेंट में कई ठिकानों पर आयकर की रेड। आयकर छापे में मिली बड़ी वित्तीय अनियमितताएं। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में टैक्स चोरी के दस्तावेज मिलने की सूचना। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का हो सकता है बड़ा खुलासा। धौलपुर में ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर। कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल तो घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। मामले की जांच जारी।
करौली में मौसम हुआ सुहाना, क्षेत्र में फिर से छाए बादल, कई स्थानों पर हो रही है हल्की बूंदाबांदी तो लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। बूंदी में देखने को मिल रही है कई हल्की तो कहीं तेज बारिश, बारिश से मौसम हुआ ठंडा और खुशनुमा, लोगों को मिली गर्मी से राहत। विधानसभा चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी, सचिन पायलट के गढ़टोक में प्रत्याशी उतारने का किया गया ऐलान। विधानसभा चुनाव जीतने की बनाई रणनीति, साथ ही भाजपा और कांग्रेस पर धोखाधड़ी के भी लगाए आरोप। जयपुर के आमेर में वन विभाग के जाल में फंसा पैंथर, कई दिनों से जयसिंहपुरा खोर में मचा रखा था आतंक, कई जानवरों का भी शिकार कर चुका था पैंथर, स्थानीय लोगों की नींद हो रही थी हराम। श्रीगंगानगर के घड़साना पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात, पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ कर लूटे 20,000 रुपए, 5 बाइकों पर सवार थे 12 बदमाश, पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। नगर परिषद आयुक्त के लिए फर्जी हस्ताक्षर दस्तावेज तैयार कर कोर्ट में किया गया पेश, कोर्ट में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया परिवाद खारिज, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। झुंझुनू में आपसी लेन देन को लेकर अपहरण का मामला आया सामने, पिलानी पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। जैसलमेर के भनियाड़ा में भनियाड़ा सर्किल महाराणा प्रताप की तस्वीर हटाने का मामला, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष सांग सिंह ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन की दी चेतावनी, लोगों से की अपील। अजमेर में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, सूने मकान में लाखों की चोरी का मामला आया सामने, करीब 2 लाख रुपए लेकर चोर हुए फरार, फरार चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। सिरोही के माउंट आबू में तेज बारिश और चक्रवाती तूफान का थमा असर, अव्यवस्थित हुई जल आपूर्ति और बाधित हुई विद्युत व्यवस्था को सुधारने में जुटा विभाग, शावकों के साथ फिर दिखी मादा भालू। अजमेर में नगर निगम की टीम ने रेस्टोरेंट को किया सीज, अवैध रूप से बने होने की थी सूचना, बस स्टैंड के पीछे से हवेली रेस्टोरेंट, राजस्व अधिकारी पवन मीणा ने दी पूरी जानकारी। जोधपुर में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल चोरी का मामला आया सामने, पेट्रोल चोरी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, देर रात करीब 2 बजे वारदात को दिया गया अंजाम, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। अलवर में नेशनल हाईवे 48 पर नाले में गिरा लोहे के पाइप लेकर जा रहा था ट्रेलर, हादसे के बाद सड़क पर गिरे सभी पाइप, मौके पर पहुंची पुलिस ने पाइप हटवाकर जाम को खुलवाया, बड़ा हादसा होते होते टला। उदयपुर में उप सरपंच दिनेश डांगी के घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने किया हमला, कार में ही की तोड़फोड़, परिवार के लोगों ने घर में छिपकर बचाई जान, तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बांसवाड़ा के पाला रोड पे 2 अज्ञात महिलाओं ने एक बच्ची को किया अगवा, सीसीटीवी में अपहरण की वारदात हुई कैद, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। कोटपुतली का दिल्ली जयपुर हाईवे जाम, घंटों जाम में फंसे रहते हैं बड़े छोटे वाहन, पुल निर्माण के चलते सर्विस लाइन पर ट्रैफिक डायवर्ट, सर्विस लाइन डैमेज, गड्ढों में फंसे रहे वाहन। टोंक के पीपलू के सामने आई सार्वजनिक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही, पीपलू बस स्टैंड से नाथड़ी रोड सड़क पर जमा है मिट्टी, बारिश के चलते मिट्टी कीचड़ में हुई तब्दील, लोगों को आवागमन में आ रही है भारी परेशानी। डूंगरपुर में तेज रफ्तार कार सड़क के पोल से टकराई, चालक ने रफ्तार में अपना नियंत्रण खोया तो हादसे में चालक घायल, टकराने के बाद झाड़ियों में पलटी कार। झालावाड़ में मैसर गांव में व्यक्ति के अपहरण के मामले में असनावर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अपहरण के 4 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार, साथ ही 3 अपहरणकर्ताओं को भी किया गया गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में टेंट खोलते समय हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आया युवक, बिजली का करंट लगने से झुलसा युवक, गंभीर हालत में युवक को कराया गया अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। अलवर में एक घर में लगी भीषण आग, खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने के कारण यह आग लगी, हादसे में 2 बहनें गंभीर रूप से हुई घायल, दोनों बहनों का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी। अजमेर के केकड़ी में व्यवसायिक और आवासीय भूखंडों की आम नीलामी के दौरान हंगामा बढ़ता देख निलामी को किया गया स्थगित, बोलीकर्ताओं ने पालिका प्रशासन पर मिलीभगत का लगाया आरोप। खोए मोबाइलों पर जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुम हुए 13 मोबाइलों को किया गया ट्रेस, असली मालिकों को थाने में बुलाकर किया सुपुर्द, 10,000 से 20,000 तक की कीमत के हैं सारे मोबाइल। जयपुर में राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का हुआ समापन, प्रतियोगिता में कुल 33 नए रिकॉर्ड कायम हुए, आयोजन सचिव नरेश बूलिया ने शानदार आयोजन पर सभी को दी बधाई।
नसीराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कंपनी में वाहन लगाने का झांसा देकर वाहनों को कबाड़ में बेचने के गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के सरगना सहित 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से कई खुलासे होने की संभावना। हनुमानगढ़ में महिला थाना में सांप घुसने से मचा हड़कंप। खतरनाक कछाड़ प्रजाति का सांप घुसा थाने में। कड़ी मशक्कत के बाद सांप पर पाया काबू। कई घंटों तक ठप रहा थाने का कामकाज। बीकानेर में बीजेपी महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। महिलाओं के साथ बलात्कार मामले में पुलिस ने 2 जवान आरोपी होने पर लगाया गंभीर आरोप। ज्ञापन देकर कार्रवाई की करी मांग। भरतपुर के सोनू का एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन। वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल संघ द्वारा ज्ञापन में आयोजित होगी प्रतियोगिता। पूर्व में कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त कर चुका है सोनू। दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में आयोजित हुआ जॉब फेयर। मंत्री मुरारी लाल ने 1400 युवाओं को दिया ज्वाइनिंग लेटर। करीब 26,000 युवाओं ने करवाया था रजिस्ट्रेशन। करीब 45 कंपनियों ने मेगा जॉब फेयर में लिया था भाग। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत की गई कार्रवाई। पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। चौमू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मंदिरों में चोरी करने वाली गैंग का खुलासा। पुलिस ने दी आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी दिन में रेकी और रात में करते थे चोरी। हनुमानगढ़ में खेत में बनी डिग्गी में डूबने से 2 सगे भाइयों की हुई मौत। एक भाई को बचाने के लिए दूसरा भाई उतरा था डिग्गी में। डिग्गी में डूबने से दोनों युवा भाइयों की हुई मौत। जयपुर के चौमू में आम रास्ते पर ईंटों की पक्की दीवार बनाने का मामला आया सामने। सड़क को ठीक करवाने के बजाय मंडी प्रशासन ने बनाया पक्की दीवार। स्थानीय लोगों ने आम रास्ते पर पक्का निर्माण करने का जताया विरोध। खाजूवाला में दलित युवती के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला। 3 साल से अधिक हुए थाना स्टाफ को लाइन हाजिर। आरोपी दोनों कांस्टेबल रहेंगे। पुलिस की निगरानी में एसआईटी टीम गठित कर की जाएगी जांच। जोधपुर में लावारिस हालत में मिला बच्चा। भगत की कोठी। आरपीएफ को कंबल के लिपटा मिला बच्चा और बच्चे को इलाज के लिए एम्स हॉस्पिटल में किया भर्ती। मामले की जांच फिलहाल जारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सीएम बनने के बाद ये उनकी कटसी मुलाकात रही। कर्नाटक में हो रहे चावल के विवाद पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। हिंसा प्रभावित मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक। 24 जून को दिल्ली में दोपहर 3 बजे आयोजित होगी ये सर्वदलीय बैठक। विस्तारित राजग की बैठक से विपक्ष को जवाब देने की तैयारी में बीजेपी। 23 जून को प्रस्तावित विपक्षी दलों की बैठक का देगी जवाब। महीने के अंत तक बैठक के बुलाए जाने की संभावना। नागपुर के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद बोले आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत। कहा राक्षसी ताकतें भारत की प्रगति का विरोध करती है और आंतरिक कलह भड़काकर परेशानी खड़ी करने पर तुली। विपक्षी बैठक से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से पटना में छिड़ी पोस्टर वॉर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया पोस्टर। नीतीश कुमार और मोदी के लगाए पोस्टर। लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में 127वें स्थान पर पहुंचा भारत। डब्ल्यूईएफ के वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार 2023 के भारत की स्थिति में पिछले साल की तुलना में 8वें स्थान का हुआ सुधार। दिल्ली के मंडावली में शनि मंदिर की अवैध ड्रिलिंग पर कार्रवाई को लेकर बवाल। ड्रिलिंग तोड़ने पहुंचे प्रशासन को करना पड़ा विरोध का सामना। वहीं झड़प के बाद पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। बिपरजॉय महातूफान के बाद अब मानसून दिखाएगा अपना असर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मणिपुर में 50 दिन बाद भी हिंसा जारी। इंफाल में भीड़ और सेना के बीच फायरिंग जारी। वहीं कार विस्फोट में 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। चीन शहर में दर्दनाक हादसा और रेस्टोरेंट में ब्लास्ट से 31 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। तो गैस लीक होने के कारण ये धमाका हुआ। ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी चल रही है। सोना व्यापारियों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली, यूपी समेत कई जगह रेड। तो कारोबारियों के घरों पर पहुंच रही है टीम।
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बने रूट ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ, लाबुशेन और हेड को नुकसान, वहीं ऋषभ पंत टॉप 10 में अकेले भारतीय। फुटबॉल सैफ चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को हराया, 4-0 से जीता मुकाबला। कप्तान सुनील छेत्री ने लगाई हैट्रिक। टीम इंडिया का वेस्टइंडीज दौरा, 12 जुलाई को पहले टेस्ट से शुरू होगा इंडिया का WTC का सफर। वहीं वेस्टइंडीज में अब तक खेले 51 टेस्ट में भारत को सिर्फ 9 मुकाबलों में मिली है जीत। फेमस पंजाबी सिंगर रैपर हनी सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। सिंगर ने कहा, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने वॉइस नोट भेजा, परिवार में दहशत। रांझना डायरेक्टर आनंद एल रॉय ने अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट की। तेरे इश्क में मूवी का टीजर हुआ रिलीज। टीजर में हुआ धनुष का दिखा रौद्र रफ्तार।